हल्ला उड़ा रहे थे कि हम कहीं चले जाएंगे जन सुराज और दूसरे पार्टी में जाने का कदापि कहीं कोई, हमने उस समय स्पष्ट कर दिया था, अभी पुनः स्पष्ट कर रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ने वाले नहीं, हम पार्टी में हैं। खबर निकल के सामने आ रही है, आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह का जो रुख है वो बदलते नजर आ रहा है। बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से वो आए दिन पिछले दिनों जो बोलते आ रहे थे, अब उनके रुख में काफी तब्दीली नजर आती है। किस तरीके से वो पहले भाजपा के खिलाफ बोलते नजर आते थे, उन भाजपा से जो है उनके तेवर तमाम तरीके से बागी नजर आते थे, और अचानक क्या परिस्थिति हो जाती है कि आरके सिंह के सुर बदल जाते हैं, उनके रुख बदल जाते हैं, उनके देखने की नजरिया बदल जाती है। पहले आप इस वीडियो को और इस आरके सिंह के बयान को सुनिए। बिहार से लौटे हैं तो चर्चा लगातार जारी है कि आप नई पार्टी बनाने की तैयारी में हैं, क्या कुछ पूरा हुई है? ये बिल्कुल बोगस है भाई, हमने उस समय स्पष्ट कर दिया था, अभी पुनः स्पष्ट कर रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ने वाले नहीं, हम पार्टी में हैं, अभी इसी पार्टी में हैं, अब इसी पार्टी में रहेंगे। अपनी पार्टी बनाने का कहीं कोई सवाल ही नहीं, या दूसरी पार्टी में जा, लोग तो ये भी हल्ला उड़ा रहे थे कि हम कहीं चले जाएंगे जन सुराज और दूसरे पार्टी में जाने का कदापि कहीं कोई संभावना नहीं। ठीक, थैंक यू। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की सटीक वजह क्या है, क्यों आखिर आरके सिंह के बयानों में इतनी बड़ी तब्दीली आती है। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर जागरण और मैं रवि सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से आरके सिंह के रुख भाजपा के खिलाफ नजर आते थे, और तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके के बयान जो है आरके सिंह की तरफ से सामने निकल के कुछ दिनों में आए हैं, और किस तरीके से वो राजपूतों की बात कहते थे, किस तरीके से वो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी के किसी भी बड़े मंच पे जो है राजपूतों को जो है जगह नहीं मिलता है। कोई भी राजपूत का एक बड़ा चेहरा बीजेपी के एक बड़े मंच पे आपको नहीं दिखेगा। ये तमाम जो है चीजें, इन तमाम ये जो आरोप है बीजेपी पे राजपूत विरोधी होने के, ये तमाम चीजें लगाते आरके सिंह नजर आ रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से, मतलब एक दो दिनों से जो है आपको तमाम आप वीडियो जो है सोशल मीडिया पे देखते आ रहे होंगे, या फिर न्यूज पे ये लगातार चल भी रहा है कि किस तरीके से आरके सिंह का रुख जो है वो बदला है, और बीजेपी को देखने का जो नजरिया है आरके सिंह का किस तरीके से बदला है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आरके सिंह जो है अब राजनीति करना कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। जिस तरीके से आरके सिंह को लोग अधिकारी के तौर पे मानते थे कि वो एक नेता नहीं है, वो अधिकारी हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे पोस्ट पे वो रह के आ चुके हैं। और उसके बाद जिस तरीके से वो कभी इधर पाला बदल ले रहे हैं, कभी उधर पाला बदल ले रहे हैं, मतलब पूरा मिला जुला के अगर हम बात करें तो आरके सिंह को जो है राजनीति आ चुकी है, राजनीति करना आ चुका है, उनको राजनीति का असली मतलब समझ में आ गया है। आपको बता दें कि आरके सिंह बागी हो चुके थे बीजेपी से। उसके बाद अमित शाह जो है बिहार के चुनाव के प्रचार का कमान संभालते हैं। तमाम बिहार की जितनी भी रणनीति है वो बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह के हाथों में सौंप दी जाती है। अमित शाह लगातार बिहार में दौरे करते हैं, लगातार बैठकों पे बैठक जो है वो अरेंज करते हैं, और तमाम बिहार के बड़े नेताओं से वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तमाम बिहार के बड़े नेताओं को जो है वो हिदायत देते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद अमित शाह की किसी भी मीटिंग में जो बिहार के पटना में कर रहे थे बिहार चुनाव को लेके, उसमें किसी में भी आरके सिंह को बुलाया नहीं जाता है, आरके सिंह को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। और अमित शाह ने ये साफ साफ पहले भी बोल रखा है कि भाजपा से जो बागी होगा उसके लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है, चाहे वो आरके सिंह हो या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी हो। तो आरके सिंह तो बागी हो चुके थे। उसके बाद अमित शाह ने एक समिति की गठन की, जिस तरीके से आप कल से देखते आ रहे होंगे कि बिहार चुनाव प्रचार समिति की गठन जो की गई है भाजपा के द्वारा, उसमें 45 सदस्यों को रखा गया, 45 बिहार के बड़े नेताओं को रखा गया, जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी भी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं अविजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। उसके बाद बिहार भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं वो हैं, और नित्यानंद राय, मतलब तमाम जो चेहरे उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे बड़े, सिवाय आरके सिंह के। तो ये एक बड़ा झटका था आरके सिंह के लिए। इसके बाद जो है इसके बाद बीजेपी इनसे कहा जाता है कि किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज, हम आपको बताते हैं कि आरके सिंह से आखिर बीजेपी कैसे कॉम्प्रोमाइज करती है। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश वाला मॉडल अपनाने वाली है। तमाम बीजेपी के 18 से 20 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार कट सकता है, और उन तमाम सीटों पे बीजेपी कोशिश करेगी कि पूर्व सांसद या फिर वर्तमान सांसद को जो है वो उनको लड़ाया जाए।
जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया था और उससे बीजेपी को फायदा भी हुआ था, तो वही मॉडल बिहार में भी अपनाने का जो है बीजेपी प्लानिंग कर रही है। ऐसी खबर निकल के सामने आई है, जिसमें राजू प्रताप रूढ़ी जैसे तमाम, नित्यानंद राय, राजू प्रताप रूढ़ी हो, ऐसे तमाम चेहरे, और उसमें आरके सिंह का भी नाम आ रहा है। तो आरके सिंह को कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऑफर किया है कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी की तरफ से आरा लोकसभा से माफ करिएगा, आरा विधानसभा से आप लड़िएगा। और इसी के बाद कॉम्प्रोमाइज हुए हैं आरके सिंह। और ये चीज देखिए, यह खबर बिल्कुल सही है और ये चीजें सामने निकल के आएगी। आप 10 दिन इंतजार कर लीजिए, ज्यादा नहीं, आप 10 दिन इंतजार कर लीजिए, क्योंकि 10 दिनों में जो है बीजेपी के तमाम नेताओं के लिस्ट जारी होंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। टिकट जो है फाइनल होगा 10 दिनों के अंदर। तो फिलहाल अभी तक की बड़ी खबरें जो हम आप तक पहुंचाए हैं, तो इस पे अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं रवि सिंह लेता हूं आपसे इजाजत। आप देख रहे हैं भोजपुर जागरण। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।